सुविधा मिलती है तो वो गरीब को भी मिलती है, वो अमीर को भी मिलती है। सीवरों की ये हालत है कि जिस गली में आप मूव करेंगे उस गली के सीवर ओवरफ्लो हैं, सड़कें पूरी लबालब भरी पड़ी हैं। तो स्थिति ये है कि जमुना जी की भी हालत ख़राब है। हाल वगैरह देखा जाए दिल्ली का तो बहुत गंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ मनसा राम पार्क में, जहाँ पर हम आम जनता से बात करने वाले हैं कि किस तरह से वे सरकार के कार्यों से खुश हैं और किस तरह से वे उनके कार्यों से नाखुशी दिखाते हैं। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तरुण गुप्ता है। सर, आप यहीं के रहने वाले? बिल्कुल जी, 26 साल से। तो सर, जैसे कि ये हाल देखते हैं आलूबाग रोड का, आगे भी काफ़ी खस्ता हालत है, यहाँ भी कूड़ा है, आगे भी कूड़ा भरा है, तो कब से ये सारा हाल है? जिस दिन से झाड़ू का ये विधायक बना नरेश बालियान जी, उस दिन से यह नरक ही है जी। पिछले 10 साल से इस क्षेत्र को नरक बना दिया और पिछले लास्ट 5 ईयर से तो बिल्कुल ही नरक हो गया। सीवरों की ये हालत है कि जिस गली में आप मूव करेंगे उस गली के सीवर ओवरफ्लो हैं, सड़कें पूरी लबालब भरी पड़ी हैं। आप इसी रोड को देख लो, पहले बिल्कुल रोड बिल्कुल स्वच्छ थी और आज यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, निकलना भारी है। कभी कोई बच्चा गिरता है, कभी कोई महिला गिरती है, कभी बुजुर्ग गिरते हैं। मतलब इतना ज़्यादा बेकार कर दिया इस रोड को बना के राजनीति। आज भी कल भी विधायक जी ने बुलाया था लोगों को, रोज़ कमिटमेंट करते हैं कि हम कल काम शुरू कर देंगे, परसों काम शुरू कर देंगे, पर वो वादा ही है, जैसे कि नेता का होता है, वो वादा कर देते हैं पर उस पर काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मतलब इनकी नीयत में काम करना है ही नहीं। मतलब आप लोगों ने कंप्लेंट बहुत कर, लेकिन सुनवाई आ सकती है? बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब सोइयों बार। यहाँ के लोग अब इतने मतलब परेशान हो चुके हैं कि इसका जवाब अब आने वाले इलेक्शनों में इनको मिलेगा और भरपूर मिलेगा। तो इस बार जैसे कि आप ये देखो कि कूड़ा पड़ा हुआ है। निगम पार्षद भी इन्होंने जब निगम के इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने कहा था कि निगम भी हमारे को दे दो, हम इस रोड को बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे। पर आज स्थिति ये है कि कूड़े के ढेर, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों की हालत खस्ता है। कूड़ा 15-15 दिन, 1-1 महीने तक उठता ही नहीं है, सड़ जाता है। जैसे कि आप ये देखो, आप ये दिखाओ, ये पड़ा हुआ दब गया सड़क पे, पर ये उठता नहीं है। तो ये स्थिति है आज की डेट में। और जैसे कि अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं, दिल्ली की विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार आप चाहेंगे कि आम आदमी की पार्टी ही दोबारा सत्ता में आए? सवाल ही नहीं उठता जी। केजरीवाल को तो जड़ से उखाड़ के फेंकना है। दिल्ली को पिछले 25 साल पीछे ले गया केजरीवाल। मतलब इतना नरक बना दिया, झूठे वादे, झूठी सरकार और उसके झूठे विधायक और ऐसी उसके झूठे मक्कार निकम्मे निगम पार्षद। मतलब काम उन्होंने करना ही नहीं है, वो नीयत ही नहीं है उनकी काम करने की, तो कैसे करेंगे आप बताओ। तो इस बार किसकी सरकार आप चाहेंगे कि हमारे दिल्ली में आए? भाजपा, भारतीय भाजपा की सरकार? बिल्कुल। क्यों सर? क्योंकि काम करते हैं वो लोग। क्या काम फिलहाल? आज से जब ये निगम के इलेक्शन होते, उससे पहले यहाँ के निगम पार्षद थे, 5 साल 8 महीने वो रहे, किशन गहलोत जी। तो आप लोगों से अब जब पूछेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे डेली कूड़े की गाड़ी आती थी, डेली वेस्ट कूड़ा भी उठता था, पूरी झाड़ू भी लगती थी, स्ट्रीट लाइटें जो आज 1-1 महीने तक ठीक नहीं होती वो भी ठीक थी, सारी चीज़ें थी। बट अब स्थिति ख़राब है। पिछले 1.5 साल से, पिछले 1.5 साल में दिसंबर में इलेक्शन होता है आई थिंक, उससे लेके आज तक आप देख लो, आप घूमो एरिया के अंदर, आपको दिखेगा कि क्या हालात हैं, आपको हालात अपने आप दिख जाएंगे। सर, एक चीज़ सबसे बड़ी आती है, जैसे कि चुनाव आने वाले हैं पास, तो एक बात आती है कि महंगाई और बेरोज़गारी पर लोग बात करते हैं। तो बेरोज़गारी पिछले सालों में बढ़ी है, घटी है, क्या? मैडम मुझे एक बात बताओ, बेरोज़गारी कैसे बढ़ी है? लोगों की काम करने की नीयत घटी है। काम की कोई कमी नहीं है। क्या मज़दूर काम नहीं करता या मज़दूरी नहीं बढ़ी? काम करने की नीयत होनी चाहिए, काम की कोई कमी नहीं है। और बेरोज़गारी आप बोल रहे महंगाई बढ़ी है, तो लोगों की इनकम और सोर्स भी तो बढ़ा है। क्या इनकम नहीं बढ़ी? अगर इनकम बढ़ी है तो फिर खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये किलो प्याज होगी आदमी तब भी खाता है, 20 रुपये किलो प्याज होगी तब भी खाता है। सिर्फ क्वांटिटी में फ़र्क हो सकता है कि एक बार वो आधा किलो ले रहा है, शायद हो सकता है वो जब सस्ती होगी तो 1 किलो लेगा, पर खाएगा तब भी। तो इसलिए महंगाई का इतना बड़ा इशू है ही नहीं। दिल्ली सरकार बोलती है कि हमने विकास करा, देश का विकास हुआ है, तो क्या विकास आपको लगता है? मैडम दिल्ली सरकार पहले दिल्ली का तो विकास कर ले, देश का विकास कहाँ से करेगी? यमुना की स्थिति पता है आपको? गए हो आप तो एक बार वहाँ भी निगाह मार के आओ। वाइट झाग चल रहा है। कल ही वहाँ पे दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा जी ने डुबकी लगाई थी, बीमार पड़ गए। आज वो न्यूज़ में मैं देख रहा था, बीमार पड़े हैं। तो स्थिति ये है कि जमुना जी की भी हालत ख़राब है। 5 साल पहले केजरीवाल जी का कमिटमेंट था, वादा था कि हम इसको आने वाले 5 साल के अंदर स्वच्छ कर देंगे, बिल्कुल साफ़ कर देंगे, नहाने लायक बना देंगे, टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे। वो सब कुछ नहीं रहना। आप टूरिस्ट, अभी आपने जैसे बोला टूरिस्ट स्पॉट बने, एक टूरिस्ट स्पॉट बना भी है यमुना घाट के नाम से, जहाँ यमुना जी की आरती भी रोज़ होती है, लेकिन अगर हम उसी के साइड में नज़र भी डालें तो वहाँ पूरा झाग रहता है, कूड़ा रहता है। मेरे से तो क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए ना आपको, कि आप देखो कि उसके बगल में जो एक छोटा सा एरिया, मान लो आप एक
आधा किलोमीटर का पैच उन्होंने तैयार कर दिया, उसको साफ कर दिया। बट जो वो कई किलोमीटर लंबी जो आजू बाजू में जमुना जी बह रही है, वहाँ की स्थिति देखो ना, क्या वो दयनीय है, वहाँ खड़ा नहीं हो सकता आदमी, ये स्थिति है। तो इस बार जो भी चुनिंदा सरकार होगी दिल्ली की, उससे आपकी क्या उम्मीद है? काम करे, अच्छा काम करे, क्षेत्र का विकास हो, सारी सड़कें बढ़िया हो, सीवर लाइन सुचारू रूप से चले, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो। देखिए बिजली का तो अभी भी ठीक है, मैं बिजली के विषय में नहीं बोलूँगा कि बिजली को लेके कोई इशू है, वो ठीक है। बट पानी की एक भयंकर समस्या, गंदा पानी, कीचड़ वाला बदबूदार पानी आता है, क्योंकि सीवर से मिल जाता है, या क्या इशू है, या विधायक ध्यान नहीं देता। अब एक बात बताओ, पिछले 5 साल से विधायक जी ने कभी क्षेत्र का दौरा किया? वो इस ओम विहार को पर्टिकुलर अपना घर बोलते हैं। आप उनके घर की स्थिति देखो क्या है आज। जब वो इंसान अपने घर को स्वच्छ नहीं कर पा रहा, तो क्या वो पूरे उत्तम नगर विधानसभा को स्वच्छ कर पाएगा? तो विधानसभा का तो मैटर ही नहीं रहा। जब अपने घर को ही हम साफ नहीं कर पा रहे, तो हम पूरे क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? और सर सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। कहाँ है बताओ तो सही। जी सर, तो मैं वही बात हूँ कि आपके एरिया में कोई मोहल्ला क्लिनिक कभी ऐसा बनवाया? कुछ साल पहले आर्यन गार्डन के गेट पे एक मोहल्ला क्लिनिक खुला था, जहाँ पे फीवर की क्रॉसिन वगैरह मिला करती थी। बट आई थिंक वो भी बंद हुए काफ़ी टाइम हो गया। वो भी जो आर्यन गार्डन है वो भी विधायक जी का ही है, उसी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं सब चीज़ों को, तो वो क्या स्थिति होगी वो आप जान सकते हैं। अभी वो पेपरों में चालू है या बंद है, फिलहाल तो वहाँ तो बंद है, बट पेपरों में वो चालू है या बंद है वो आप उनसे क्वेश्चन करो। सर तो एक बात और आती है कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है आज के टाइम पे हर एक बच्चे को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, एक एजुकेशन सबकी एक लेवल होनी चाहिए अच्छी खासी। जैसे कि सरकारी स्कूल है, वहाँ पर लोगों को, बच्चों को एजुकेशन मिल भी रही है या फिर वो सिर्फ वहाँ जा रहे हैं? एजुकेशन का तो हमारे यहाँ कोई नया स्कूल तो अभी बना नहीं है। या तो मोहन गार्डन में स्कूल है या उत्तम नगर टर्मिनल के पास में स्कूल बने हुए हैं। तो स्कूल अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मैं स्कूलों के विषय में ज़्यादा वो बता नहीं पाऊँगा आपको, क्योंकि स्कूलों की पढ़ाई तो ठीक है, बच्चे पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। टीचर्स का तो भाव रहता है कि हमेशा बच्चे को पढ़ाए अच्छे से, पर बच्चा भी पढ़ना चाहिए ना। तो फिलहाल जो भी हाल ही में सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके काम से आप बिल्कुल संतुष्ट? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम। तो आप बिल्कुल हम तो चाहेंगे बदलेंगे, इस बार हमने ठान रखा है। इस बार आप भाजपा की सरकार? बिल्कुल भाजपा की सरकार, और खास तौर से किशन गहलोत है जिसने काम करके दिखाया है। जिसने देखो, जिस बंदे का हमने काम देखा है तो हम तो उसको ही लाना चाहेंगे कि वही विधायक बने। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रवि माकन है। सर आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी। तो सर आपके एरिया में किसी तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह हो? नहीं, हमारे एरिया में अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं वो अच्छा काम करवा रहे हैं। हम जो हमारी गलियाँ हैं, सड़कें हैं, सीवर लाइन है, सब कोई इशू नहीं है उन चीज़ से। तो वहाँ विधायक फिलहाल है कौन? हमारे वहाँ के विधायक है महेंद्र यादव जी। महेंद्र यादव जी। तो उनके काम में ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं लगी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो हम एक कॉल कर देते हैं, तो वो एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, हम उसमें मैसेज डालते हैं तो उसमें सारा सोल्यूशन निकल जाता है उसका। मतलब आप जनता की सुनवाई हो रही है वहाँ पे अच्छे से काम? जी जी, जनता की पूरी सुनवाई हो रही है जी। सर जैसे कि अब दिल्ली के चुनाव भी आने वाले, विधानसभा के चुनाव आने वाले, तो इस बार आप किसकी सरकार को देखना चाहेंगे? जी, हम तो अपने एरिया में जो हमारे एमएलए हैं महेंद्र यादव जी, उन्हीं को ही लाना चाहेंगे, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं। सरकार चाहे दिल्ली में बेशक बीजेपी की आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ का जो एमएलए हो वो महेंद्र यादव ही हो, आम आदमी पार्टी से। और जैसे कि आप बता रहे कि बहुत सारे काम उन्होंने कराए, तो किस तरह के काम उन्होंने कराए? रोड देख लो आप, बिल्कुल ओके हैं। सीवर लाइन बिल्कुल ओके है। जो मतलब मेन सुविधा चाहिए होती है, रोड, सीवर लाइन, पानी, सब ओके आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक चीज़ आती है सबसे बड़ी बात कि लोग बोलते हैं फ्री की चीज़ें बांटी जा रही हैं या फिर फ्री में बसेस वगैरह महिलाओं के लिए दी जा रही है, तो इसमें विकास, दिल्ली के विकास से लेकर कुछ चीज़ें रिलेटेड है? नहीं, देखो, फ्री की सेवाओं को लेकर अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई सुविधा मिलती है तो वो गरीब को भी मिलती है, वो अमीर को भी मिलती है। तो उस सुविधा को अगर हम लेके चलेंगे, चाहे वो मतलब गरीब यूज़ करे, चाहे अगर हम बिजली की समस्या को लेकर चलते हैं 200 रीडिंग फ्री है, तो वो गरीब भी यूज़ कर रहा है और अमीर भी यूज़ कर रहा है, और जो मिडिल वर्ग वाला है वो भी यूज़ कर रहा है। तो फ्री के जो ये बोलने में आते हैं, तो अगर कोई सरकार आती है दूसरी, वो भी यही लालच देती है कि हम फ्री में कराएंगे, तो वो भी तो लालच ही दे रही है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है, 200 रीडिंग फ्री है या पानी फ्री है, तो उसको यूज़ कर रहा है, तो वो सबके लिए भी है, चाहे वो अमीर आदमी हो, गरीब आदमी, मिडिल क्लास हो, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो सरकार काम कर रही है वो अभी तक अच्छा काम कर रही है, आने वाले टाइम में जो काम करेगी वो सबके सामने आ ही जाएगा। तो सर अब जब भी दिल्ली की चुनिंदा सरकार होगी, उससे आपकी उम्मीद क्या है कि वो क्या काम करे? मेरी उम्मीद यही है, जो भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो आम आदमी की है, थोड़ा जो अपना शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाए, और जो थोड़ा सा जो भी काम पेंडिंग चल रहे हैं पहले के, चाहे नई सरकार आएगी चाहे कोई भी सरकार आए, जो काम पेंडिंग चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के स्तर पे हो या गरीब आदमी के सुधार पे हो या बिजली के स्तर पे हो, उसको थोड़ा अच्छा लेके जाए। सर चुनाव के आते ही एक सबसे बड़ा मुद्दा उठकर आता है महंगाई और रोजगार का, तो आपको लगता है कि महंगाई और रोजगार का कोई रिलेशन है आपस में?
देखो महंगाई और रोज़गार का तो क्या है, जिस बंदे ने काम करना है वो छोटा मोटा काम या अच्छा काम करके भी वो पैसे कमा सकता है। रोज़गार का तो सिर्फ एक बहाना है। अब जिस बंदे ने काम ही नहीं करना, आप उसको एक किसी के पोस्ट पे बिठा दो तो वो काम नहीं करेगा। रोज़गार के मामले में तो ये है कि अगर इंसान मतलब काम ढूंढे है तो उसको काम मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रही महंगाई की बात, तो महंगाई का स्तर जो है वो हर जगह पर बढ़ रहा है। वो खाली हमारी दिल्ली में नहीं बढ़ेगा या यूपी में नहीं बढ़ेगा, वो हर जगह पर बढ़ रहा है। तो हर जगह को सब साथ लेके चलना चाहिए हमें। सर एक बात आती है कि अगर महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तनख्वाह भी लोगों की बढ़ रही है, इस बारे में आप कितना सहमत रही है? देखो जी, अगर महंगाई बढ़ेगी तनख्वाह बढ़ेगी तो खर्चे भी इंसान के बढ़ेंगे। तो जब एक सैलरी बढ़ रही है तो हम उसको महंगाई में काउंट नहीं करेंगे। आज के टाइम में पेट्रोल अगर 96 रुपये लीटर है, एक नॉर्मल इंसान की सैलरी अगर वो जॉब करता है तो 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी उसको अच्छी जगह पर मिल जाती है। तो उसको महंगाई के तौर पर हम कहाँ लेके जाएंगे? जब सैलरी कम होती थी तो उस टाइम पेट्रोल भी कम था, ठीक है जी, हर चीज़ कम थी। तो उसी अकॉर्डिंग अगर महंगाई बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं और सैलरी भी बढ़ती है, इंक्रीज ही होती है, डिस्क्रीज तो कभी नहीं होती। तो इस हिसाब से फिलहाल जो सरकार है उनके काम से आप खुश हैं? हाँ, मैं उनके काम से खुश हूँ। मैम फिर आपका नाम जानना चाहूँगी। श्रेया ठाकुर। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं बैचलर हूँ, यहाँ पे रहती हूँ, कुछ टाइम से रह रही हूँ यहाँ पे स्टडीज़ के लिए। जी जी जी। तो जैसे कि आप रोड का हाल देखते आ रहे हैं, रोड काफ़ी खस्ता हालत में है और आगे पूरा पानी भरा हुआ है, सीवर ब्लॉक हो रखा है, टूटा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम कब से है यहाँ पे? जी काफ़ी टाइम से है, मतलब उत्तम नगर तो इन सब चीज़ों के लिए बदनाम है कि उत्तम नगर की सड़कें कभी ठीक रह ही नहीं सकती है। पता नहीं यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं। आओ कभी इधर से उधर लुढ़क रही है रिक्शा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। मतलब बारिश का दिन आएगा तो आप तो नॉर्मल पैदल चल ही नहीं सकते हो, आपके कपड़े गंदे होने ही है। अब इंसान बाहर जाता है तो तैयार होके जाता है, ढंग से जाना, हमें कहीं पे कुछ करना है और रोड इतने गंदे, आपकी हालत ख़राब हो जा रही है, इंसान का क्या ही करेगा रहने में। देख इन गंदगी की वजह से कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी है, उनको बस अपने जेब में पैसे डालने हैं। जो यहाँ पे फिलहाल विधायक कौन है? नरेश बाल्यान। नरेश बालियान जी यहाँ के विधायक है। तो कभी उनको कंप्लेंट हुई है? देखिए बड़े लोग करते हैं, अब उन लोग का पता नहीं क्या, ये जो पैसे खाने वाली चीज़ है ना, ऊपर वाले देते हैं लेकिन नीचे वाले कमीशन अपना काटते काटते आते आते कुछ बचते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है, वो ऐसा काम करते हैं ऊपर से दिखाने के लिए। वो 10 दिन चलेगा, 10 दिन के बाद फिर से वही हाल है। मतलब टेम्परेरी सॉल्यूशंस डाल दिए जाते हैं और कभी ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन दिया ही नहीं जा रहा है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन दे देंगे तो वो जो पैसे आ रहे हैं वो फिर दोबारा आएंगे नहीं ना, ये चीज़ आती है। अब एक बार में अगर आपको ही अगर कोई चीज़ बना के दे दी जाए, आपको एक मान लीजिए एक अच्छा फ़ोन दे दिया जाए, ठीक है, तो वो तो परमानेंट हो जाएगा। तो कुछ लोगों का होता है कि वो जानबूझ के सस्ते फ़ोन लेते हैं ताकि वो फ़ोन चेंज कर सकें, क्योंकि वो जल्दी जल्दी ख़राब होगा। अब वैसे ही इन सब मामलों में भी हो जा रहा है, वो जानबूझ के ख़राब कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें बनवा रहे हैं ताकि बार बार पैसे आएँ, तो उनके जेब में पैसे जाएंगे, उनकी भाई गद्दी गर्म रह रही है। तो सरकार फिलहाल जैसे दिल्ली में चुनाव भी आने वाले विधानसभा के, तो इस बार आप चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार दोबारा दिल्ली में आए? नहीं, मैं नहीं चाहूँगी आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी ने फीमेल्स के लिए बसेस दी है, बट वही एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके अगर हाल वगैरह देखा जाए दिल्ली का तो बहुत गंदा है। दिल्ली विश्व में सबसे ख़राब शहर में काउंट होता है, वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। तो फिर कैसे मान ले कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है फिर? जैसे वादे किए गए थे कि कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे, तो यहाँ कभी ऐसा हुआ है कि कूड़े को साफ सफाई हुई हो? कूड़ा हर जगह मिलता है, देखने से कितना भी कूड़े वाली गाड़ी आती है हर जगह। एक तो पहले कूड़े का यहाँ पे ठिकाने नहीं, कई सारी जगहों पे होता है कि कूड़े के डस्टबिन्स रखे हुए हैं कॉर्नर पे। यहाँ पे कहीं पे भी कूड़े के डस्टबिन्स आप पूरे उत्तम नगर में ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगी। बहुत रेयरली कभी कूड़े वाली गाड़ी कभी कहीं आ रही है, कहीं नहीं आएगी, 2-3 दिन पे, 1 हफ्ते पे कब आ रही है किसी को कोई पता नहीं है। पतली सड़कें हैं तो अगर ऐसे रास्ते में, तो इस वाले रास्ते में तो वो आएगी ही नहीं कूड़े वाली गाड़ी। एलसीडी गाड़ी यहाँ आती नहीं, बहुत रेयरली आएगी। ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, पता नहीं क्या ऐसे काम हो रहा है, ये दिक्कतें आ रही हैं। और कहीं पानी की दिक्कत होती है कि पानी आता हो या ना? पानी की दिक्कत होती है, पानी 2-3 दिन पे कई बार आता है, और पानी अगर आ भी रहा है तो कई बार पानी में से बहुत गंदी स्मेल आती है। मतलब अगर आपने वो पानी टंकी में भर दिया तो फिर आपको पूरी टंकी खाली करके उसको फिर दोबारा से धोना पड़े। अगर वो पानी इंसान यूज़ कर ले तो बीमार हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो जैसे कि अभी बोलते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक सरकार ने बनाई है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाई है, तो ऐसी कोई फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटी? नहीं, बिल्कुल भी अभी तक से हमें तो कभी कुछ मिलता नहीं है। तो आपने आज तक कभी मोहल्ला क्लिनिक? नहीं, मैंने आसपास में कहीं पे भी मोहल्ले क्लिनिक का कुछ नहीं देखा है। और एक चीज़ है कि लाइट सबसे बड़ी आती है, लाइट की दिक्कत होती है कभी?
लाइट्स की अगर बात करूँ तो लाइट्स तो ठीक रहती हैं, लाइट्स का उतना दिक्कत नहीं होता है, बट बीच में पता नहीं क्या हो रहा था, पूरे दिन तक लाइट नहीं रहती थी, पूरे रात तक लाइट नहीं होती, तो उस टाइम पे बहुत दिक्कतें आ रही थी। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से ठीक रह रही है लाइट। लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन दिक्कत आती है रोड और पानी की। रोड, पानी, साफ़ सफाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और जैसे कि ये सब हर कोई चाहता है कि अगर हम एक जगह रह रहे हैं, अपना घर है, तो वहाँ साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए। और जैसे सरकार वादे करती है, तो आपको लगता है कि सरकार ने ऐसे वादे अपने पूरे किए हैं या नहीं किए? जी, अगर इन सब मामलों में देखा जाए तो सरकार आ रही है, अपने जेबों में पैसे डाल रही है, बस इतना ही कर रही है, वो कोई भी वादे पूरे नहीं कर रही है। उन लोगों को दिखाने के लिए, कुछ लोभ लालच करने के लिए एक दो चीज़ें कर दे रही है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर से उनका वही शुरू हो जा रहा है। आते हैं, वोट मांगते हैं, उस टाइम पे आपको वादे करेंगे कि ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे, फिर बाद में जैसे ही जीत गई जिसकी सरकार बनी, वो अपना मुंह घुमा के चल देंगे। उनको कोई मतलब नहीं आप कैसे रह रहे हो, खुद तो आलिशान बंगलों में रहेंगे, और जो हम जैसे लोग हैं मिडिल क्लास वाले, उनको देखने तक नहीं आएंगे वो। तो अब इस बार जैसे दिल्ली की विधानसभा के चुनाव है, तो किसकी सरकार आप चाहेंगे कि दिल्ली में आए? जिस हिसाब से बीजेपी का क्रेज़ बढ़ रहा है, और मेरी फैमिली भी एक टाइम पे मतलब बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही है, तो आई विश कि बीजेपी की ही सरकार आए, क्योंकि बीजेपी का भी? हाँ, वो काफ़ी वर्क कर रही है हमारे। क्या काम आपको लगता है कि बीजेपी के अच्छे, जो एक्चुअली में हमारी दिल्ली सरकार भी बीजेपी की ही आनी चाहिए? वो एक तो लोगों की समस्याओं को समझ रही है, वो देख रहे हैं कि कैसे लोग किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अगर आप यूपी गवर्नमेंट को जाके आप यूपी जा कर के देखिए, यूपी इतना अभी योगी सरकार के आने के बाद इतना अच्छा हो गया है, और वही आप दिल्ली को देख लीजिए, यूपी कितना अच्छा, दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, इसको सबसे सुंदर होना चाहिए, अदर स्टेट्स को भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन एज अ कैपिटल आप क्या करते हो कि वो जगह काफ़ी बाकी जो जगह है उनसे ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी स्टेट्स अच्छे लग रहे हैं, जो वो सब कैपिटल है वही सही से नहीं रह रहा है। और जैसे कि सबसे एक बड़ी बात आती है कि यूपी में जैसे ये योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से गुंडा राज खत्म हो गया है। तो आपको लगता है कि अगर भाजपा सरकार दिल्ली में आते तो यहाँ भी गुंडा राज खत्म हो जाएगा? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि आप देख लीजिए योगी की सरकार आई है तो जो रेप केसेस वगैरह हैं उसमें कितनी कमी आई है। यूपी में जो हाथरस केस हुआ था उस पे भी योगी सरकार ने किया था। उसके बाद से जितने भी ये मतलब लड़कियों के साथ डायरेक्ट एनकाउंटर कर रहे हैं वो लोग, तो वो सारी चीज़ दिल्ली में रेप केस देख लो। दिल्ली में लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पे रात के टाइम पे भी घूम सकते हैं, नाइट सिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रोड पे चल रही हूँ तो कई बार मुझे भी इनसिक्योरिटी फील हुई है, मैं रोड पे चल रही हूँ, लोग घूर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि चुनाव का टाइम आता है, सबसे दो महत्व एक मुद्दे उठते हैं, एक होता है महंगाई और एक है बेरोज़गारी। तो आपको लगता है महंगाई और बेरोज़गारी का आपस में कोई संबंध है? जी हाँ, क्या संबंध लगता है? बेरोज़गारी रहेगी तो अगर कितना भी कम पैसा रहेगा आपको वो चीज़ महंगी लगेगी। आपकी जेब में जब पैसा ही नहीं है, अगर आपकी जेब में 1 रुपये भी नहीं है, तो अगर कोई 1 रुपये का भी सामान होगा ना तो आपको महंगा लगेगा। मेरे पास तो 25 पैसे, मैं 1 रुपये का सामान कैसे ले लूँ? तो अगर बेरोज़गारी है तो महंगाई है, वो बात है। सरकार को बेरोज़गारी पर काम करना चाहिए या महंगाई पर? सरकार को दोनों चीज़ पे काम करना चाहिए। ये मुझे मालूम है कि जैसे जैसे ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगी, वो नॉर्मल सी चीज़ है कि पैसे लगेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन सरकार को ये भी तो देखना चाहिए कि हमारी कंट्री में अभी वैसे लोग नहीं हैं जो वो हर चीज़ अफोर्ड कर सके। अगर वो पैसा बढ़ा रहे हैं तो फिर मिडिल क्लास फैमिली क्या रहेगी? मिडिल क्लास छोड़िए, लोअर क्लास का क्या होगा? ये बातें आती तो हैं। एक बात आती है कि आम आदमी सरकार ने हमारे दिल्ली के लिए काफ़ी विकास कार्य करे। आपको क्या लगता है कि क्या वो विकास कार्य आज के टाइम में देखने में मिलते हैं ऐसे लोगों को? आम आदमी सरकार ने क्या दिल्ली में हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे कि पानी भरा पड़ रहा है? मतलब मैं एम्स गई हुई थी, एम्स हॉस्पिटल है ना इंडिया का सबसे बड़ा वो है, इतना गंदा हॉस्पिटल मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। वहाँ पे हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, और हॉस्पिटल इतना गंदा, हॉस्पिटल के वॉशरूम्स इतने गंदे, मतलब वहाँ पे लोग जाए अगर वो हॉस्पिटल के वॉशरूम में चले तो यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे चल रहे हो पानी भर जा, पॉश एरिया जो दिल्ली के हो रहे हो वहाँ पे पानी भर रहा है, तो मैं आपको नॉर्मल एरियाज़ की क्या ही बोलूँ। झीलों का शहर बना पड़ा है जैसा उन्होंने वादा करा था, 50 की 70 पता नहीं कितने झीलें बनवाएंगे। तो इस बार जो भी चुनिंदा सरकार होगी उससे आपकी क्या उम्मीद है? जो भी सरकार आए वो जो बेसिक रूरल एरियाज़ में जो छोटे एरिया हैं वहाँ देखें कि लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ये एक जो इंसान का होता है ना, स्वास्थ्य और ये शिक्षा, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो बीमारियाँ होंगी, बीमारियों से लोगों के डेथ रेशियो जो होता है वो बढ़ता चला जाएगा, तो वो दिक्कतें आएंगी। फिर हॉस्पिटल्स हमारे सही नहीं रहे हैं, वो सारी चीज़ हॉस्पिटल्स पे थोड़ा ध्यान दे लें। एजुकेशन लेवल, मैं यहाँ पे उत्तम नगर में कोई स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे पता नहीं क्या पढ़ रहे होते हैं, नंबर्स आ रहे हैं लेकिन नॉलेज कुछ नहीं है। मेरे से आगे पूछ रहे थे दीदी ये बता दो, मैं कहा ये तो 5th 6th के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तुम अभी पूछ रहे हो। ग्रामर, पता नहीं क्या ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, क्लीननेस हो गई, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए उन्हें, ना कि अपनी जेब भरनों पे। तो ये थी यहाँ की आम जनता की राय कि किस तरह वे यहाँ के विधायक के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वे चाहते हैं कि इस बार चुनाव में सरकार को बदल दिया जाए। आप देख रहे थे AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।